इख्तिलाफात की खबरों के बाद अब शहबाज शरीफ की पार्टी सदारत छोड़ने की धमकी की खबरें सामने आ रही हैं। नून लीग को अब बराह रास्त अंदरूनी इख्तिलाफात की कीमत अदा करनी पड़ रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप के आपसी इख्तिलाफात के अब पार्टी पर बराह रास्त असरात पड़ना शुरू हो गए हैं। वो नून लीग जो ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर कामयाबी हासिल कर रही थी, उसे अब इंतखाबी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबरें सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ नाराज हैं और उन्होंने पार्टी सदारत से मुस्ताफी होने की धमकी दे दी है। आज रोजनामा जंग में अयूब नासिर की शाया होने वाली खबर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिकमत अमली नजरअंदाज करने पर शहबाज शरीफ सख्त नाराज हो गए हैं और उन्होंने पार्टी की सदारत का ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी है। खबर के मुताबिक सियासी ज़राए का कहना है कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के रोकने पर फिलहाल शहबाज शरीफ खामोश हैं। हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ को मामला नवाज शरीफ के सामने उठाने की यकीन दहानी कराई है। अब ये अहम मामला है जो सामने आ रहा है। 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली और अब उनके बैरून मुल्क होने के बाद नून लीग में यूनिटी ऑफ कमांड बाकी नहीं रही है। पहले खुद नवाज शरीफ क्राउड पुलर थे, वही बयानियां बनाते थे, वही पार्टी के इंतजामी मामलात का फैसला करते थे और उन्हीं के अहकामात के तहत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा पार्टी की इलेक्शन मशीनरी और इंतजामी मामलात देखते थे। मगर अब क्राउड पुलर मरियम नवाज हैं, मकबूलियत उनके पास है, मगर पार्टी की इंतजामी मशीनरी बतौर पार्टी सदर शहबाज शरीफ के पास है। और अब वाज़ेह हो रहा है कि शहबाज शरीफ पार्टी का मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं और अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर नून लीग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ को सबसे ज़्यादा मरियम नवाज की तरफ से मुज़ाहमत का सामना है। मरियम नवाज ग्रुप में नून लीग के कई सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं जो मुज़ाहमती हिकमत अमली के तहत पार्टी को चलाना चाहते हैं। इस ग्रुप के पास नवाज शरीफ की हिमायत और बयानियाँ मौजूद है। मरियम नवाज के पास जलसे और जुलूस करने और क्राउड पुलिंग की ताकत मौजूद है, लेकिन उनके ग्रुप के पास इख्तियारात और पार्टी की इंतजामी मशीनरी नहीं है। मरियम नवाज बज़ाहिर पार्टी की नायब सदर हैं, लेकिन उनके पास पार्टी के इख्तियारात नहीं हैं। वो पार्टी में किसी को ओहदा नहीं दे सकती, अहम इंतजामी उमूर पर उनकी रसाई नहीं है। वही दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ग्रुप है जिसकी अपनी सियासी सोच और अपनी सियासी हिकमत अमली है। ये ग्रुप नवाज शरीफ के सख्त बयानी के खिलाफ है। इस ग्रुप के पास क्राउड पुलिंग फैक्टर नहीं है। मरियम नवाज के बगैर बड़े बड़े जलसे करने की सलाहियत नहीं है, मगर पार्टी के इख्तियारात हैं। अब चाहे इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी की इलेक्शन मशीनरी हो, ज़िला सतह पर पार्टी को मुनज़्ज़म करना हो, इंतज़ामी उमूर हो, पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती हो, इन सब की मंजूरी शहबाज शरीफ के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए दोनों ग्रुप्स के आपसी इख्तिलाफात पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, जिसकी एक झलक हाल ही में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में देखी जा सकती है। लेकिन ये सब कैसे और क्यों हो रहा है, इस हवाले से हमने खुद नून लीग के एक अहम सीनियर रहनुमा से बात की और उनके मुताबिक और उनका दावा है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में शहबाज शरीफ बिल्कुल ला ताल्लुक नजर आए। उन्होंने किसी इंतखाबी रैली या जलसे से खिताब नहीं किया और क्योंकि उन्हें आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में कुछ जलसों में शिरकत करना थी और प्रोग्राम का बाकायदा ऐलान भी किया गया था, मगर वो किसी जलसे में नहीं आए और उनका कहना है कि इसकी वजह नाराज़गी थी। नून लीग के ज़राए का दावा है कि पूरी आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में शहबाज शरीफ के करीबी लोग भी मंजरनामे से गायब रहे, जिसमें राना तनवीर, अयाज सादिक, साद रफीक भी शामिल हैं। नून लीग ज़राए का दावा है कि हमजा शहबाज, जिन्हें नून लीग की इलेक्शन मशीनरी के इस्तेमाल का माहिर समझा जाता है, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के पंजाब में होने वाले इंतखाबात में कुछ नहीं किया और नतीजतन नून लीग आज़ाद कश्मीर के लिए लाहौर की 2 नशिस्तें तक तहरीक इंसाफ से हार गई। सिर्फ यही नहीं, नून लीग के ज़राए का दावा है कि पंजाब में सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में हमजा शहबाज ने पूरी तरह इलेक्शन मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया, जिसका नुकसान हुआ। यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस वक्त वाज़ेह तौर पर अलग पोजीशन पर है और नून लीग के ज़राए का दावा है कि अगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नवाज शरीफ के बयानिए की खुलकर हिमायत करें तो पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर शहबाज शरीफ को मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए और मरियम नवाज उनकी हिमायत करें ताकि पार्टी किसी एक सिमत में नजर आए, क्योंकि इस वक्त पार्टी की सिमत ही समझ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हर तरफ कन्फ्यूजन है। इस वक्त शहबाज शरीफ मुकम्मल खामोश हैं। कर नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। इतना बड़ा फैसला होने के बावजूद शहबाज शरीफ ने कोई बयान जारी नहीं किया और पार्टी की इस वक्त पोजीशन यह है कि शहबाज शरीफ के हामी उन्हें कायल कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ से दो टोक बात करें कि अब पार्टी को उनकी हिकमत अमली के हिसाब से चलाया जाए, क्योंकि पार्टी अब मजीद मज़ाहमत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और ये वो सूरत हाल है जिसने पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर दी है, जिसका खुद नून लीग के अराकीन एतराफ़ कर रहे हैं। कल नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने इसका एतराफ़ किया, जबकि इससे पहले नून लीग के रहनुमा राना तनवीर भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। एग्री करूँगा काफ़ी हद तक कि एक दो बयानिए के हवाले से एक ज़ाहिर है कन्फ्यूजन आप कह लें या एक सही नैरेटिव लोगों के सामने नहीं आ सकता। जिस तरह से दीवार के साथ चुन दिया गया है, इट हैज़ बीन वर्स देन अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप फॉर PMLN।
उस माहौल में एक नेचुरल चीज़ है कि लोगों में इख्तिलाफ राय होगा विद इन द पार्टी कि हम क्या लेके चलें। आपकी जमात के अंदर एक अक्सरियती ग्रुप है जो अब नहीं लड़ना चाहता एस्टैब्लिशमेंट से, जो मुफाहमत की तरफ जाना चाहता है। जाती राय के अंदर आपको क्या लगता है कि मजीद टकराव के रास्ते पे चलना, क्या ये आपकी अपनी जमात के लिए, मुल्क के लिए, क्या ये सही है? मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात दुरुस्त है, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी हमारे जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको इंटरवीन करके हमें जो एक डायरेक्शन है या एक यकसुई के साथ एक तरफ जाना है, लेके चीज़ों को उस पर हमें हदायत जारी करनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल साहब मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब बहुत नाराज हैं और मुस्ताफी होने की भी बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये सब जो बहस छेड़ी गई है, ये हुकूमती तर्जुमानों की और हुकूमती ज़राए की प्रमोटेड बहस है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन में जो कुछ धांधली हुई उसकी स्क्रूटनी से लोगों की तवज्जो हटा दी जाए। अभी देखिए, फैफन की रिपोर्ट आई है, उसने PP38 सियालकोट के अंदर जो बेकायदगी हैं उनकी निशानदेही की है, और हमने भी इस तरह की जो बेकायदगी हैं उनको उजागर किया है कि वहाँ पर आप देखिए कि जो वोटर टर्न आउट है, जिस तरीके का रेट था वोटर्स की कास्टिंग का, और उस दिन एक्सट्रीम बारिश भी थी, तो ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा आप वोट डाल लिए जाएं। हमारी इतलात के मुताबिक हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये टास्क किया गया, पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन 100 बस अब ये हुआ है इस किस्म का। देखें ना, फिर वही है, मलिक अहमद खान साहब है, वो कहते हैं हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है कि धांधली हुई है, मुबारकबाद देते हैं वो, आप लोग ये बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हुकूमती रहनुमाओं की ये बात की हुई है, आपके कुछ सीनियर रहनुमाओं से हमारी जाती तौर पर बात हुई है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को जाना था आज़ाद कश्मीर के कुछ जलसों से खिताब करने, वो नहीं गए इन प्रोटेस्ट, और हमजा शहबाज ने भी इन प्रोटेस्ट बाकायदा तौर पर, चाहे आज़ाद कश्मीर के पंजाब में इंतखाबात हो या फिर सियालकोट का इंतखाब हो, उस तरीके से नहीं पार्टिसिपेट किया जिसकी वजह से हारे हैं। तो ये बाकायदा तौर पर किनारेकशी उनकी तरफ। मैं इसकी तरदीद करूंगा। मेरे अपने दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कि जो आज़ाद कश्मीर की, पंजाब की और पाकिस्तान की सीटें थीं, उनकी निगरानी का टास्क हमजा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया, और उन्होंने उसके लिए मुतअद्दिद मीटिंग्स की, इजलास किए, और वो सब लोगों से राब्ते में थे। तो दरअसल हमजा शहबाज शरीफ तो जो कश्मीर की सीटें थीं पाकिस्तान में, उनकी निगरानी के काम पे मामूर थे। और शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आज़ाद कश्मीर में? जो जलसों का ऐलान किया गया था कि वो आएंगे जी, उसमें उनका कुछ, जो हमारी मीटिंग में पता चला था, कुछ कंफ्यूजन हुआ था। उन्होंने उनके, आपको पता है कि बैक प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से जो पहाड़ी दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल है, और उनके लिए ये तय हुआ था कि मुजफ्फराबाद जाएंगे। फिर उसमें कोई टाइम कोऑर्डिनेशन का मसला हुआ, वगरना वो पूरी तरह ऑन बोर्ड थे। उन्होंने मुसलसल कश्मीर के इलेक्शन के दौरान अपनी स्टेटमेंट्स भी दी और निगरानी भी की इंतखाबी मुहिम की। हसन इकबाल साहब, आप समझते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड का मसला हो गया है? पहले नवाज शरीफ साहब ही क्राउड पुलर थे, इंतजामी मामलात भी उनके पास थे, अब क्राउड पुलर मरियम नवाज हैं, इंतजामी मामलात और ओहदे और वो सब चीज़ें शहबाज शरीफ के पास हैं, और मशीनरी भी उनके पास है। तो इसलिए जो मामलात हैं वो एक जगह पर है नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, और आपके बहुत ज़्यादा कारकुनों में भी और वोटर सपोर्टर में भी इस वक्त कन्फ्यूजन का मैसेज जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 2 सदर नहीं है, एक ही सदर हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और कायद नवाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज साहब तमाम अहम फैसलों में नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लेते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, किसी भी क्रिकेट टीम के अंदर जो कैप्टन होता है वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों को खिलाता है, ये उसका फैसला होता है कि ओपनिंग कौन करेगा, हिटिंग कौन करेगा, स्टेबल कौन करेगा इनिंग्स को, टेल एंड के ऊपर कौन आएगा, और हर खिलाड़ी को उसकी सलाहियत के मुताबिक कैप्टन खिलाता है, लेकिन फैसले कैप्टन करता है। और इस वक्त फैसले जो है वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो ऐसे ही चलाना चाहते हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और वो चाहते हैं वो कि सारे के सारे फैसले मुझे एक्सक्लूसिव चलाने दी जाए पार्टी। मैं आपको बहसियत सेक्रेटरी जनरल ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हर फैसला शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से होता है, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। बल्कि मैं जब कभी शहबाज शरीफ साहब से किसी चीज़ के ऊपर राय लेता हूं तो वो फिर फौरन कहते हैं कि आप नवाज शरीफ साहब को भी मुतला करें और उनकी भी राय ले लें, और इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब से बात होती है तो वो फौरन मुझे पलट के कहते हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब की राय भी ले लें और उनको भी इसके बारे में मुतला करें। तो एक बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ है, ये एक स्टॉर्म इन द
कप जो है बनाया हुकूमती जराए ने ताकि तवज्जो हटाई जाए। बाकी ये बात हो सकती है कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ अमूर पे मुख्तलिफ राय हों और जब फैसला होता है सब उसको मानते हैं। देखिए आपने अगर आपके अपने रहनुमाओं की आपके अपने रहनुमाओं की ऑन एयर गुफ्तगू भी है, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी है जो हमने रखी है। मैं एक और चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं, उस पर आपकी राय मालूम करना चाह रहा हूं। कल कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में एक बात की थी, वो जरा सुनिएगा। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग पीडीएम के ओरिजिनल चार्टर पे खड़ी हो जाती है और वो नेक नीति से पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहे, कोई वजह नहीं है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पंजाब की हुकूमत का खात्मा हो सकता है। साहब कल हम सवाल कर रहे थे उनसे कि ऑपोजिशन ने वोट मिस कर दी है, अब तो मोमेंटम हुकूमत के हक में चला गया। वो कहते नहीं, अभी भी बदल सकता है। ये नून लीग ने किया था, नून लीग अभी भी ओरिजिनल चार्टर पे चली जाए तो हम अभी हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। आपको लगता है ऐसा है और कैसी नीयत है आपकी? आपने देखा ना कि सेनेट के चेयरमैन का जब इंतखाब हुआ था तो और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ था तो वही वहां पे नंबर्स का क्या बना। और पंजाब के अंदर भी कोई ऐसे अगर नंबर्स हैं तो वो पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें शो करें। इनके तो 5 या 6 एमपीएस हैं, 5 या 6 एमपीएस के साथ तो नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती। और जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है वो खुद कहता है कि हम पीटीआई के अंदर हैं, हम पीटीआई से किसी किस्म की गद्दारी नहीं कर रहे। तो एक बहुत ही नापायदार शाख के ऊपर तो आप आशियाना नहीं खड़ा कर सकते। और अगर रास्ता नाकाम हो जाए, नो कॉन्फिडेंस, तो बुजदार साहब तो और मजबूत हो जाएंगे। मतलब और वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि अभी भी आगे बढ़ा जा सकता है अगर नून लीग चाहे तो। ऑपोजिशन का और पीडीएम का जो मामला था सारा का सारा, आपको लगता है वो ब्रिज क्रॉस कर गए आप लोग, वहां पर वापस जाया नहीं जा सकता है असल में? देखिए ये तो इसका फैसला तो पीपल्स पार्टी ने करना है, क्योंकि उन्होंने पीडीएम से राहें जुदा की थी और पीडीएम की लीडरशिप ने उन्हें कहा है कि आप अगर किसी वक्त भी अपने उस फैसले से रुजू करें जो आपने राह जुदा करने के लिए किया था तो हमारे दरवाजे खुले हैं। तो इसका फैसला तो अब पीपल्स पार्टी और एएनपी ने करना है, क्या वो पीडीएम के साथ शामिल होना चाहते हैं या वो एक सियासत अपनी अलहदा करना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि ये पीडीएम अब पास्ट हो चुकी है। देखिए अब एक इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी के निकलने के बाद जो बाकी मानदा जमातें पीडीएम में हैं इनमें बहुत ज्यादा हम आहंगी है और पीडीएम एक मुमकिना मुस्तकबिल का इंतखाबी इत्तेहाद भी बन सकता है। और अगर ये एक इंतखाबी इत्तेहाद बन गया तो ये मुल्क की बहुत बड़ी जमहूरी कुव्वत बनेगा और चारों सूबों के अंदर ये कामयाबी हासिल करने का पोटेंशियल रखता है। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।